इंग्लिश स्पोकन में सबसे अधिक बोले जाने वाले टेंस को लेकर के हम आपको आज ये बताएंगे कि दूसरे के सामने हम कैसे इंग्लिश बोले और दूसरे के प्रश्न का उत्तर हम कैसे दें। कई बार कमेंट में आप लोगों ने किया कि 7 मिनट से अधिक का बनाओ, तो आज हम आपको बताने चल रहे हैं कि अधिक हम कैसे बोल सकते हैं। सेंटेंस हमारे एक ही रहेंगे, उसमें आप चाहें तो मोर देन 10 क्वेश्चंस भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे, लेकिन अगर वीडियो पूरा देखेंगे तभी आपको ज्ञान मिलेगा, और आपने सोचा स्किप कर दें तो आपको कुछ भी ज्ञान मिलने वाला नहीं है। अगर आपको वीडियो लगे कि हाँ हम बहुत कम समय में स्पोकन सिखा सकते हैं और हमारे एक एक क्वेश्चन 100 क्वेश्चन के बराबर है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना और बेल आइकन की बटन जरूर दबा देना, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। तो हम शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले जब भी हम बात करेंगे बोलेंगे हेलो फ्रेंड, हैव यू टाइम टू सिट बिसाइड मी। हेलो मतलब सुनो दोस्त, क्या तुम्हारे पास समय है? बिसाइड माने बगल में, मेरे पास में बैठने का। यहाँ पर फ्रेंड की जगह अगर कोई नाम होगा तो नाम ले लेंगे, हेलो आदित्य। अगर सिस्टर होगी तो बोलेंगे हेलो सिस्टर, हैव यू टाइम टू सिट बिसाइड मी। अच्छा, फ्रेंड और सिस्टर का नाम तो हम जनरल में किसी का भी ले सकते हैं। अगर वो फ्रेंड नहीं जानते हैं तो भी हम फ्रेंड कह सकते हैं। अगर कोई गर्ल्स है तो हम सिस्टर कह सकते हैं, अगर नहीं भी जानते हैं तो भी। तो हेलो फ्रेंड, हैव यू टाइम टू सिट बिसाइड मी, तो बोलेगा यस आई हैव टाइम। वो ये भी कह सकता है नो आई हैव नॉट टाइम। अगर नॉट टाइम कहेगा तो कोई मतलब ही नहीं, बात ही नहीं निकलेगी। लेकिन अगर कहा यस आई हैव टाइम, तो वार्तालाप कैसे शुरू करेंगे? हम बोलेंगे जैसे व्हाट आर यू डूइंग नाउअडेज, आजकल आप क्या कर रहे हैं। भले ही हम लोग आमने सामने बैठे हैं, लेकिन पूछेंगे भाई नाउअडेज व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। नाउअडेज का मतलब होता है आजकल, चाहे तो इसको करे और ना करे, लिखे या ना लिखे, इतना बोले। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। उस समय तो आप बैठे हैं, लेकिन अगर फोन पे हमने कहा व्हाट आर यू डूइंग, तो भले ही आप टीवी देख रहे हो या आप क्रिकेट उस समय क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहे हो उस दौरान, लेकिन वहां पर आप बैठे होंगे, फिर भी बोलेंगे आई एम प्लेइंग क्रिकेट नाउअडेज या आई एम वाचिंग सीरियस। लेकिन आप अगर पढ़ रहे हैं लेकिन उस समय पढ़ नहीं रहे, तो भी बोलेंगे आई एम रीडिंग शेक्सपियर वर्स। वर्स माने होता है किताबें, पुस्तकें। आई एम रीडिंग शेक्सपियर वर्स, मैं शेक्सपियर की रचनाओं को पढ़ रहा हूं। तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि विच वर्स ऑफ शेक्सपियर डू यू लाइक मोस्ट, तो शेक्सपियर के किसी भी ट्रेजेडी या कॉमेडी का नाम बता देगा। यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं आई एम प्लेइंग क्रिकेट नाउअडेज, आई एम प्लेइंग चेस, मतलब कोई भी आप यहाँ पर यह भी कह सकते हैं व्हाट आर यू डूइंग नाउअडेज, तो आजकल तुम लोग क्या कर रहे हो। आप ये भी कह सकते हो कि आई एम लर्निंग इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, मैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को लर्न कर रहा हूँ। या आई एम लर्निंग हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, मैं सीख रहा हूँ कि धारा प्रवाह इंग्लिश कैसे बोली जाए। इस तरीके से आप कोई भी सेंटेंस बोल सकते हैं। उसके बाद फिर व्हेन डू यू गेट अप, अच्छा आप उठते कब हैं बताइए, आपके सेहत का राज क्या। व्हेन डू यू गेट अप, तो आप बोल सकते हैं आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं बिल्कुल सुबह उठता हूँ। या भी आप कह सकते हो आई गेट अप, गेट अप के बाद चाहो तो कहो अर्ली इन द मॉर्निंग या एट 4 o'clock। तो ऐसा नहीं कि एट 4 o'clock, जितने समय आप उठते हैं, अगर 5 पर उठते हैं तो एट 5 o'clock भी कह सकते हैं आप। इन दिस वे यू कैन क्रिएट क्वेश्चंस, आप भी क्वेश्चन और आंसर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमने कहा वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, भाई आप कहाँ से आ रहे हैं। ये जनरल आप अननोन पर्सन से भी पूछ सकते हैं वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, आप कहाँ से आ रहे हैं। चाहे वो क्रिकेट प्लेयर हो या कॉलेज गए हो, स्टूडेंट्स होगा, फिर भी आप पूछेंगे वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, तो बोलेगा आई एम कमिंग फ्रॉम प्रयागराज। अब जरूरी नहीं कि वो प्रयागराज से आ रहा हो सकता है दिल्ली से आ रहा हो, तो बोलेगा आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली। आगरा, कोई भी नाम, कानपुर, फतेहपुर, हुसैनगंज, इस तरह के वो कोई भी नाम यहाँ पर ले सकता है। फिर आप पूछेंगे डू यू कम ऑफ नोबल फैमिली, देखिए यदि कहीं किसी स्थान से कोई आएगा तो फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। डू यू कम ऑफ नोबल फैमिली, क्या तुम एक योग्य परिवार से संबंधित हो। अगर परिवार से संबंध की बात आएगी तो आपका प्रयोग करेंगे, फ्रॉम का नहीं। तो बोलेगा यस आई कम ऑफ अ नोबल फैमिली, हाँ मैं योग्य परिवार से संबंधित हूँ। फिर पूछा जाएगा हु इज योर आइडियल, आपके आदर्श कौन है। और मैं बता दूं स्पोकन में हु से बहुत से क्वेश्चन होते हैं। हु इज योर आइडियल या हु इज योर फादर, हु इज योर नेबर, कुछ भी कहा जा सकता है। तो हु इज योर आइडियल, तो आप बोलेंगे माई टीचर इज माई आइडियल। या और भी आप कुछ कर सकते हैं, किसी महापुरुष का नाम ले सकते हो। हु इज योर आइडियल, आप बोल सकते हो
स्वामी विवेकानंद इज माई आइडियल, स्वामी विवेकानंद मेरे आदर्श हैं, या माई फादर इज माई आइडियल, किसी को भी आप आदर्श बना सकते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि हु इज योर फ्रेंड, हु इज योर फादर, इस तरीके से कई क्वेश्चन किए जा सकते हैं हु से। अब फिर हम इतनी बात आपको बता रहे हैं कि हमारे एक एक सेंटेंस वास्तव में कम से कम 10 सेंटेंस 10 क्वेश्चन तो आप बना के आंसर दे ही सकते हैं। इसी को स्पोकन कहते हैं कि कैसे आप अपने इंग्लिश स्पीकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब जैसे हमने आपसे कहा अंत में कि आर यू सेटिस्फाइड विद मी, बताइए क्या तुम मुझसे संतुष्ट हो, आर यू सेटिस्फाइड विद मी, तो तुम बोलोगे यस। क्या बोलोगे? यस आई एम सेटिस्फाइड विद यू, मैं आई एम सेटिस्फाइड विद यू, मैं आपसे संतुष्ट हूं। अगर हमने आपसे कहा कि आर यू सेटिस्फाइड विद मी, क्या तुम मुझसे संतुष्ट हो, तो आप बोलोगे यस आई एम सेटिस्फाइड विद यू, जितनी बात हम कह रहे हैं आपसे आप संतुष्ट हैं। या हो सकता है मेरी बात से आप संतुष्ट ना हो, तो आप क्या बोलेंगे? आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद यू, मैं संतुष्ट नहीं हूं आपकी बातों से। तो इस तरीके से हम आपको आज वही टेंस ज्यादा बतला रहे हैं जो हमारे स्पोकन इंग्लिश में यूज होते हैं। और यह वीडियो देखने के बाद अब कोई भी ऐसा क्वेश्चन या आंसर नहीं रहेगा जो आप दूसरे के सामने न दे सके। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना समय मैं देता हूं। देखिए स्पोकन में क्या होता है कि जो क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, जिस टेंस में पूछते हैं उसी टेंस में तुम्हें उत्तर देना है। अगर हम पूछेंगे व्हाट इज योर नेम, तो बोलोगे माई नेम इज XYZ, कुछ भी कह सकते हो। सिर्फ क्वेश्चन पूछने वाले के क्वेश्चन पर ध्यान देना है आपको। ये आपको अच्छे भी इंग्लिश स्पोकन करनी है तो आप क्या करेंगे? सिर्फ क्वेश्चन करना सीख जाइए। तो आज मैं सिखा रहा हूं कैसे आप करेंगे। देखिए आर यू सेटिस्फाइड एट माई बिहेवियर, क्या आप मेरे व्यवहार से संतुष्ट हैं? तो यू की जगह, आर यू की जगह बोल दीजिए आई एम, और निगेटिव में आई एम नॉट। तो यस आई एम सेटिस्फाइड एट योर बिहेवियर, माई की जगह हम क्या कर देंगे? योर कर देंगे। यस आई एम सेटिस्फाइड योर बिहेवियर, हाँ हम आपके व्यवहार से संतुष्ट हैं। फिर डू यू लाइक प्लेइंग क्रिकेट, क्या आपको क्रिकेट खेलना पसंद है? बोलोगे यस आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट। फिर यहाँ पर हम आपको इतने क्वेश्चन कर सकते हैं कि पूछो नहीं। प्लेइंग भी बदल सकते हैं, भी बदल सकते हैं, कैसे? तो ध्यान से समझिएगा। डू यू लाइक प्लेइंग क्रिकेट? यस आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट। लेकिन पूछा जाएगा डू यू लाइक रीडिंग बुक्स? यस आई लाइक रीडिंग बुक्स। डू यू लाइक राइटिंग लेटर? यस आई राइट राइटिंग लेटर। डू यू लाइक रनिंग विद मी? यस आई लाइक रनिंग विद यू। क्या तुम मेरे साथ दौड़ना पसंद करते हो? यस आई लाइक रनिंग विद यू। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ना कि रटना नहीं है। इंग्लिश में रटना नहीं, समझना है। समझ गए तो आप क्रिएट करोगे, रटने से कुछ नहीं होता है, समझिए सिर्फ। डू यू लाइक प्लेइंग क्रिकेट? यस आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ कुछ भी कर दीजिए। डू यू लाइक रनिंग विद मी? क्या तुम मेरे साथ दौड़ना पसंद करते हो? यस आई लाइक रनिंग विद यू। अब डू यू लाइक सिटिंग विद मी? क्या तुम मेरे साथ बैठना पसंद करते हो? यस आई लाइक सिटिंग विद यू। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू नो मी? अनजान व्यक्ति से आप कहते हो यार क्या इतनी बातें कर रहे हो, डू यू नो मी? क्या तुम मुझे जानते हो? डू यू नो मी? तो बोलेगा यस आई नो यू, हाँ मैं तुमको जानता हूँ। हो सकता है आप उसको ना जानते हो लेकिन वो आपको जानता हो, तो बोलेगा यस आई नो यू। या ये भी हो सकता है वो आपको ना जाने, तो क्या बोलेगा? आई डू नॉट नो यू, मैं तुमको नहीं जानता हूँ। फिर हम लोग बैठे बैठे बात करते हैं तो कैसे करते हैं? कुछ भी, जैसे हमने कहा डू यू हेल्प द पुअर? क्या आप गरीबों की सहायता करते हैं? हम इस द पुअर के स्थान पर और भी कह सकते हैं डू यू हेल्प योर सिस्टर? डू यू हेल्प योर ब्रदर? डू यू हेल्प योर सिस्टर? डू यू हेल्प द पुअर की जगह क्या तुम गरीब की सहायता करते हो, गरीबों की सहायता करते हो? अब यहाँ पर हम बदल देंगे डू यू हेल्प योर ब्रदर? क्या आप अपने भाई की सहायता करते हो? डू यू हेल्प योर सिस्टर? क्या तुम अपनी बहन की सहायता करते हो? डू यू हेल्प द नीडी? क्या तुम जरूरतमंद लोगों की सहायता करते हो? यहीं पर हमें बदलना है। चाहे तो आप हजारों क्वेश्चन बना सकते हैं, तो रटना नहीं है, समझना है, तभी आप अच्छे स्पोकन कर सकते हैं। आप बोलोगे यस आई हेल्प द पुअर, हाँ मैं गरीबों की सहायता करता हूं। अच्छा फिर उसके बाद विच इज योर फ्रेंड? आप कहोगे अभी तक तो हमने सुना था हु इज योर फ्रेंड, ये विच इज योर फ्रेंड कह रहे हैं। तो मैं बता दूं हु इज योर फ्रेंड। हम आपसे पूछ सकते हैं हु इज योर फ्रेंड, तो आप बोलोगे राम इज माई फ्रेंड। हु इज योर फादर? मोहन इज माई फादर। इन दिस वे यू कैन आंसर
इस तरह के तो आप उत्तर दे सकते हो। लेकिन हम आपके घर गए, आपके पिताजी 3 लोगों के बीच में बैठे हैं, तो हम आपसे ऐसे नहीं कहेंगे हु इज योर फादर, हम आपसे पूछेंगे विच इज योर फादर अमंग द 3, इन 3 में से आपके पिता कौन है। तो जहां चॉइस होती है वहां विच का प्रयोग करते हैं। देखते हैं इसमें, जैसे विच इज योर फ्रेंड, आगे नहीं लिखा है शिवांग और औचल। आप बताइए शिवांग या औचल में आपके दोस्त कौन है। तो आपने कहा कि शिवांग इज माई फ्रेंड, या भी कह सकते हो औचल इज माई फ्रेंड, किसी को भी आप कह सकते हो, ऐसा नहीं है। या भी कह सकते हो माई फ्रेंड, योर फ्रेंड को माई में बदल दीजिए, माई फ्रेंड इज औचल या माई फ्रेंड इज शिवांग, कुछ भी आप कह सकते हैं। माई फ्रेंड इज अमर, माई फ्रेंड इज जय, कोई भी नाम आप ले सकते हैं। जो भी आप नाम लेंगे फिर वो पूछेगा, यदि हम आप बात कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने दूसरे का नाम लिया तो हम पूछेंगे वेयर डज ही लिव, और लड़की होगी तो यहाँ सी लिख देंगे। वेयर डज ही लिव, वो कहाँ रहता है, तो आप लिखेंगे ही लिव्स इन कानपुर। जरूरी नहीं कि वो कानपुर में रहता हो, प्रयागराज, दिल्ली, आगरा, कहीं भी और रह सकता है, तो यहाँ पर हमें बदलना पड़ेगा। फिर ये क्वेश्चन जरूर हम करेंगे कि व्हाई डू यू लाइक हिम, भाई तुम्हें वो क्यों पसंद है, व्हाट इज द रीजन, व्हाई डू यू लाइक हिम। तो व्हाई का क्वेश्चन कभी भी आप देंगे तो ध्यान रखना कि बिकॉज से देंगे। तो आप कहोगे आई लाइक हिम बिकॉज ही इज ऑनेस्ट एंड इंस्पायर्स मी टू स्पीक इंग्लिश, वह ईमानदार है और मुझे प्रेरित करता है अंग्रेजी बोलने में। तो ज्यादातर टेंस प्रेजेंट टेंस में ही हमारी जितनी भी स्पोकन होती है दूसरों के सामने प्रेजेंट टेंस में ही होती है, जो मैंने आपको बताया। और इसी तरह हम आपको और भी क्वेश्चंस इस टेंस से रिलेटेड बताएंगे ताकि आप बिल्कुल अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकें। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको लिख करके प्रैक्टिस कीजिएगा। एक एक सेंटेंस से रटने की बात नहीं है, बल्कि ये समझने की बात है। कोई भी एक सेंटेंस, जैसे हम पूछेंगे व्हाट इज योर नेम, तो आप बोलोगे माय नेम इज XYZ। अगर हमने कह दिया व्हाट इज योर फादर, आप बताओ, तुम कहोगे यार तुम्हारे पिताजी क्या है, तो मैं बता दूं व्हाट का मतलब ऑक्यूपेशन से भी होता है। व्हाट इज योर फादर, आपके पिताजी क्या करते हैं, आपके पिताजी का क्या कार्य है, तो आप बोलोगे माय फादर इज अ डॉक्टर, एन इंजीनियर, अ टीचर, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन जरूर दबा देंगे ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद।